पारस पत्थर को लेकर बचपन से कहानियों में हमने सुना है कि उसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारस पत्थर कहाँ और किसके पास है और इसका सच क्या है? आपको पता है कि पारस पत्थर से टकराने के बाद लोहा भी सोना बन जाता है। पारस पत्थर से जुड़ी इस तरह की कहानियां अधिकांश लोगों ने बचपन में सुना होगा, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि आखिर पारस पत्थर कहाँ पर है और किसके पास है। यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि पारस पत्थर की कहानी में कितना सच और इसका धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा था, जिसके बाद शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी हैं, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी निर्धनता दूर होगी। जब ब्राह्मण उस गोस्वामी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जीर्ण धोती और दुपट्टा था। फिर भी उसने गोस्वामी जी को अपनी निर्धनता के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा था। गोस्वामी जी ने बताया कि जब एक दिन यमुना स्नान करके वे लौट रहे थे तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया था। पत्थर देखकर उन्हें अद्भुत लगा था और उन्होंने उसे वहीं जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया था। उन्होंने उस ब्राह्मण से वहां से पत्थर निकालने को कहा। उस ब्राह्मण ने जब उस पत्थर को लोहे के टुकड़े स्पर्श कराया, लोहा सोने में बदल गया था। जगह का पता चला तो वह वहां गया और पारस पत्थर निकाल लिया। जब उसने लोहे को स्पर्श कराया वो स्वर्ण में बदल गया। ब्राह्मण के मन में आया कि जरूर गोस्वामी जी के पास इससे मूल्यवान वस्तु है, तभी उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया। उसने उस पत्थर को वहीं मिट्टी में गाढ़ा और स्वर्ण को पानी में फेंक दिया, जिसके बाद गोस्वामी जी के पास दीक्षा ली और उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिए। उसने भगवद गीता का असीम सुख मिला। पारस पत्थर को लेकर यह भी कहा जाता है कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में पारस पत्थर आज भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर को लेकर कई बार युद्ध हुए थे। जब राजा को लगा कि वह युद्ध हार जाएंगे तो उन्होंने पारस पत्थर को किले में मौजूद तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद राजा ने किसी को नहीं बताया कि पत्थर कहाँ छिपा है। लेकिन माना जाता है कि पत्थर आज भी वहीं किले में मौजूद है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। एक कहानी करौली जिले के तिमनगढ़ के पास स्थित सागर नामक तालाब के बारे में भी प्रचलित है। इस बारे में इतिहासविद वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि यह 1000 वर्ष पूर्व की बात है, जब राजा तिमनपाल को एक संत मेंढकीदास ने पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही थी। दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक स्वर्ण जुटाने के बाद राजा ने वह पत्थर राजपुरोहित को दान दे दिया। दान में साधारण पत्थर पाकर पुरोहित ने क्रोधावेश में उसे सरोवर में फेंक दिया और तालाब में पड़ा पारस आज तक इंसान की पकड़ से दूर है। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे पाने की आकांक्षाएं बलवती होती रहीं और हताशा में बदलती रहीं। एक ब्रिटिश अफसर जॉर्ज जैकब पर तो पारस प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि उसने जबलपुर के मार्बल रॉक्स की सीढ़ियों से ही छलांग मार दी। पारस तो नहीं मिला, किंतु बहुत खोजबीन करने के पश्चात उसकी लाश अवश्य मिल गई और हैरत यह थी कि कमर में बंधा लंबा चाकू अवश्य सोने का हो गया था। इसका मतलब यह है कि पारस पत्थर एक शापित पत्थर है, जो कि लालच वाले लोग को मृत्यु के घाट उतार देता है। सिर्फ ईमानदार व नेक इंसान ही इसे प्राप्त कर सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।